हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का। दोस्तों, तो फाइनली जो अपनी मोटी आपा है उनके कर्मों का फल उनके सामने आना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे अब चीजें कैसे बद से बदतर होनी शुरू हो गई है, वो सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए वीडियो में अंत तक आप लोगों को बना रहना बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ब्लॉग की ओपनिंग ले रहा है अपना गुटखा किंग। आप लोगों को पता ही है कि कहीं कोने वोने में गया होगा खैनी वैनी रगड़ने, तो सोचा होगा कि यहीं से शुरुआत कर देते हैं, कोई देख नहीं रहा है। खैर, ये लोग गए हुए हैं ताज के सामने। आप लोगों को पता ही है गेटवे और ताज आसपास में, वहीं पे ये लोग गए हुए हैं सारा का सारा कोनबा देर रात में। तो देर रात में ही तो ये लोग निकलते हैं उन लोगों की तरह, है ना। तो वहां गए हुए हैं। ओकेजन क्या है? ओकेजन ये है कि अब अपनी छोटी वाली मोटी जो है वो इंस्टाग्राम पे आ चुकी है, उसका अकाउंट लॉन्च हो चुका है। भाई इतना बड़ा बिग मोमेंट है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। अब लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जब अकाउंट नहीं बने थे, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं आया था, तब भी आप लोग चिल्ला रहे थे। अब अकाउंट आ गया है फिर भी आप लोगों तो अकाउंट के लिए बता दूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट बना करके कोई तोप नहीं मारा है तुमने। सबसे बड़ी बात, बनाना ही था तो यूट्यूब अकाउंट बनाती ना, महीने भर में उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता, अच्छे खासे व्यूज आने लगते। भाई वैसा ही होता है जैसा तुम्हारा हुआ है, तुमने अपने भाभी का चेहरा दिखा करके अपने चैनल को प्रमोट किया, और वो तुम्हारा चेहरा दिखा करके कर देती, उसका भी सोर्स ऑफ इनकम एक जनरेट हो जाता, कुछ पैसे आने लगते थे वहां से, तो वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती थी। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कर लेगी तो फिर इनके कंटेंट कौन बनवाएगा? इनके कंटेंट में तो नहीं आ सकती ना, एक कैरेक्टर मिस हो जाएगा, और वो भी फिर अपने लोगों को लेकर के कंटेंट बनाना शुरू कर देगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के, मतलब वो वाली कहावत है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो इंस्टाग्राम अकाउंट बना करके ये कि हाँ भाई देखो, आप लोग कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे, हमने सोशल मीडिया अकाउंट बना दिया। भले उससे कुछ होना है नहीं होना है, क्या होना है वो तो बाद में देखा जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम से पैसे आने में कितनी पापड़ बेलनी होती है, और वो सारी चीजें तो ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि इसको तो उलझा करके रखेगी। कभी बेबी गुटको के साफ सफाई में, उसको संभालने में तो नैनीगिरी तो ये लोग करती ही रहती हैं। तो उससे तो कुछ होना जाना है नहीं। खैर, बात वो नहीं है। बात यहाँ पे ये आती है ना कि दोस्तों देर रात तो ये लोग निकलते हैं, आप लोग देखेंगे बेबी गुट को ना बिना टोपी, बिना बिना मतलब सर पे कुछ लिए हुए, बिना पैरों में मोजे वगैरह के, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है यार। छोटा सा 4 महीने का बच्चा है, मतलब तुम्हारे घर में क्या और लोगों के बच्चे नहीं हुए हैं? चुमेश्वरी आंटी तो तुम्हारे साथ ही गई है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि नहीं छोटे बच्चों का केयर कैसे किया जाता है? भाई इन सब चीजों से अब एक समय जब तुम घर पे पहुंचोगी तो पूरा जहां तुम्हारे पानी उतारते हुए नजर आएगा कि हाँ उतार दो, नजर लगी होगी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी होगा। फेस रिवील किया 3 महीने बाद ये बता करके कि नहीं नजर लग जाता है, इसलिए, है ना। बाहर लेकर के वैसे घूम रहे हो, उसको नजर टोना नहीं लग रहा है। भाई नजर टोना तो बात की बात है, पहले निमोनिया वगैरह हो गया ना, तो उसके लिए भी तुम दुआ मांगती फिरोगी कि नहीं दुआ है, दुआ में दुआ में दुआ में, है ना। खैर, कहती हैं कि ये जो ताज है ना, ताज फेवरेट जगह है छोटी वाली मोटी का। हमारा यार अगर फेवरेट जगह ताज है तो ताज में ले जाना चाहिए था ना, बाहर रोड पे खड़े होकर के छपरीगिरी करने का कोनो मीनिंग नहीं था, है ना। तुम घर पे भी केक कट कर सकते थे, चलो ठीक है, अच्छी चीज है, तुम वहां लेकर के गए, वहां पे तुमने कट वगैरह केक वगैरह कट किया। लेकिन ये कि अगर ताज उसका फेवरेट है तो फिर ताज में जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों का दोस्तों एक और चीज है ना कि चाटना भी वहीं पे है जहां पे थूकना है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा, तो कुछ वीडियो पीछे जाएंगे, कुछ वीडियो क्या काफी वीडियो पीछे जाएंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि उसी ताज के खाने की इन्होंने भर भर के बुराइयां की थी, हैं। और अब कह रही हैं कि हम लोग अंदर जाना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि भाई और भाभी भी आ जाए, फिर साथ में प्लान करेंगे। अबे तुम लोग इतने गरीब थोड़ी हो यार कि तुम लोग ताज में जाओगे फिर उसके बाद दोबारा नहीं जा सकते, या फिर उसमें कूपन सिस्टम ऐसा कुछ लगा दिया है क्या कि महीने में एक बार आओ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये है कि इन लोगों का अब वही चल रहा है ना कि हम साथ साथ है वाली हिसाब किताब। आपको पता ही है कि सबके व्यूज मरे पड़े हुए हैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, वो वाली हालत है इनकी। तो अब ये है कि हम उठेंगे सनम तो तुम्हें भी लेकर उठेंगे। तो ऐसा कुछ करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे के ब्लॉग्स में अब ये लोग धीरे धीरे फीचर्स होना शुरू हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं। आए दिन इनके जो भी वीडियोज आ रहे हैं उसमें सारे के सारे एक एक करके दिखते नजर आ जाते हैं हमें और आपको। लेकिन बात यह है कि अब जब तुम ताज में जाने के लिए भाई और भाभी के आने का इंतजार कर रही हो, प्रॉपर प्लानिंग कर रही हो कि हाँ उनके साथ में जाएंगे, तो भैया इसके पहले तुम कहाँ थे? 1.5 साल तक तो तुम लोगों का वो कट्टी बट्टी वाला चल रहा था, तब भी तुम्हारे ब्लॉग्स में कभी नहीं दिखी वो कि हाँ चलो तुम्हारे ब्लॉग्स में दिख जाती है या तुम्हारे भैया दिख जाते हैं। तब तो फ्रेंड्स, तो वो सारी चीजें चल रही थी। अब यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है कि नहीं भाई भाभी को लेकर के तभी ताज में जाएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है ना कि वहां पे कूपन वगैरह उन्होंने इतनी बुराइयां की थी तो उन्होंने बोला ना ना ना, एक गारंटर लाना उसके बाद ही तुम्हें एंट्री मिलेगी। तो सोचे होंगे भैया भाभी थोड़े से इनसे ज्यादा
पॉपुलर फेस है, तो उन्हें लेकर के जाएंगे तो कूपन वगैरह मिल जाएगा और उसके बाद वो भी आ जाएंगे। माशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। चलो ताज में चलते हैं, पैसा मैं दूंगी, सारा कुछ मेरा। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर के ना ये लोग इतनी हाइप बना रहे हैं कि नहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जहां इसके ब्लॉग में ये दिखाते हैं कि नहीं सेलिब्रेट करने के लिए प्रॉपर आए, चुम्मा आंटी भी आपको ब्लॉग में दिख जाएंगी, वो भी गई हैं वहां पे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन दासी कहाँ लगा है भाई? उन्हीं की बेटी है ना, उनको भी आना चाहिए था। स्टैंड भी उन्होंने ही लिया था जब पूछा गया था कि आपकी बेटी है, उसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एंड ऑल। तो उन्होंने ही बोला था ना कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये बनाएगी काहे नहीं बनाएगी, करेगी। तो फिर उनको लाना यहाँ पे जरूरी नहीं था भाई? उन्हें भी तो लाना चाहिए था। जैसे तुम ये चुम्मा आंटी को घसीट करके ला सकते हो, तो फिर उनसे बोलते तो वो नहीं आती, या फिर तुम लोग लाना ही नहीं चाहते थे। वैसे हाँ, एक चीज और याद आई ना कि ये जो इनकी नानी है वो घर पे अकेली है, और आपको पता ही है कि कलाबाजी में उनके हाथ कितने साफ हैं भाई। कभी इनकी मोजड़ी गायब हो जाती है, कभी जूते गायब हो जाते हैं, यही लोग तो बताते हैं कि उठा करके बैग में भर लेते हैं। तो उनके ऊपर प्रॉपर एक सीसीटीवी लगाने के लिए शायद उनको घर पे छोड़ा गया हो। लेकिन यार ये जब इतना बड़ा मोमेंट है तो ये बात हजम नहीं होती कि उनको वहां पे छोड़ दिया गया। हालांकि अगर तुम लोग कहते तो वो शायद नानी भी आती, लेकिन नानी कैसे आती? नानी तो ले गए थे एक जगह तुम लोग, तो फिर वहां पे बड़ी नाटक हुई थी कि नहीं नानी को ट्रैवल कराना अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनको निगरानी में रखने के लिए तुम लोगों ने लगा दिया है सीसीटीवी। क्योंकि इसी ब्लॉग में कहीं कहीं तो ये लोग दिखते हैं कि नानी ना, एक्चुअली इसी ब्लॉग में नहीं, सारे ब्लॉग में आप लोग देखेंगे ना, नानी कभी अकेले नहीं मिलेंगी आप लोगों को कि चलो थोड़ा सा नानी का शूट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और जब भी नानी से ये मिली होंगी, नानी हड़बड़ा गई होंगी, पता नहीं नानी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, लेकिन इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि नहीं अकेला नहीं छोड़ना है, अकेला छोड़ेंगे कांड हो जाएगा। तो इसलिए, और महंगी महंगी चीजें भी है, पैसे वाले लोग हैं, तो भाई उन सब चीजों की हिफाजत करना भी तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है ना। तो इसलिए सीसीटीवी के तौर पे दासी खाला को घर पे इन लोगों ने छोड़ दिया होगा कि नहीं तुम वहां पे रहो। अब एक मोमेंट ऐसा आता है केक कट करने के बाद ना, रेहान जो है वो छोटी वाली मोटी के फेस पे केक वगैरह लगाने लगता है। तो गुटका किंग ये अपना भाई आ करके बोलता है कैमरे में कि भाई बहनों में ऐसा नोक झोंक होना चाहिए, अच्छा लगता है। ये भाई रिश्ते को दर्शाता है ना, तो ये चीजें अच्छी लगती है भाई। एक चीज अगर तू भूल गया तो याद दिलवा दूं कि तेरी बहन से तेरे रिश्ते कैसे चल रहे हैं, है ना। अब अगर मैं भैंस की बात करूं तो इसका तो अलग है, वो ठीक है, जो इसके ब्लॉग में आना चाहेगा, जो कंटेंट बन सकता है, जहां से इसकी चार पैसे की कमाई हो, ये उसी के ऊपर ध्यान देगी। लेकिन तेरी तो बहन थी ना भाई, उसके साथ तेरे नोकझोंक का क्या किया? प्यार नहीं रह गया? नोकझोंक नहीं होती तो प्यार नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में कि भाई तुम्हारे में, तुम्हारे समुदाय की भी बात कर लो तो भारतीय सभ्यता में सारे आ जाते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ भी होता हो कि बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जिसमें बुआ का पदार्पण बहुत जरूरी होता है, वो दिखनी चाहिए, वो उनका होना चाहिए कि बहुत सारी रस्में होती है जो बुआ निभाती है। लेकिन बेबी गुटकू के इस वाले माहौल में तो वो कभी नहीं फिट बैठी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है ना किसी भी इसके किसी भी ओकेजन में जहां बेबी गुटकू का कोई भी रिचुअल हुआ है उसमें ये पहुंची हुई हो इनकी बुआ, या ये दिखा भी दे। क्योंकि पूरे कुनबे को ये कैमरे में कैद करता हुआ नजर आता है। किसी की वीडियो कॉल कर दिया, कभी बाजा खाला को कर दिया, उनकी बेटी को कर दिया, तो वहां कर दिया, तो वहां कर दिया। लेकिन बुआ को तुमने इसकी कभी नहीं दिखाया। अपनी बहन से तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं है, क्या हुआ? प्रॉपर्टी वगैरह में हिस्सा मांग लिया है क्या? वैसे मांग भी लेगी तो बुरा नहीं है, तुम लोगों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये र्यूमर या सच है पता नहीं, लेकिन ये आई है, बात कानों तक पहुंची है कि सच में इनका जो ये रिश्तों में तनाव आया है ना अपनी बहन को लेकर के, वो इसीलिए आया है कि उसने प्रॉपर्टी में कुछ हिस्से मांगे हुए हैं इनसे। भाई अब र्यूमर या सच्चाई उसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन बात कानों तक आई है तो वही शेयर कर रहा हूं। अब इसमें क्या है, क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, वो तो ईश्वर जाने। बट ये है कि इस बड़े से मोमेंट पे दासी खाला का होना बहुत जरूरी था। तुम्हारे रिश्ते जो तुम दुनिया को ज्ञान बांटते हो, पहले अपने ऊपर दिखा लो, फिर उसके बाद दूसरों को लाओ। तो ये सारी चीजें अगर छोटी छोटी है, अगर तुम अप्लाई करते हो खुद पे, तो दूसरों को दोगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये लोग दिखाते हैं ना कि इनके जो बड़ी मम्मी और बड़े पापा हैं वो भी कानपुर से यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को याद है ये कौन से बड़े मम्मी बड़े पापा हैं? वही तो हैं, एक ही तो हैं, इब्बू अंकल के बड़े भाई या जो भी हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्लॉग्स पहले ये लोग उनके घर पे भी गए थे, तो वो लोग प्रॉपर कैमरे में फीचर्स नहीं हुए थे, थोड़ी बहुत चीजें दिखाई गई थी कि हाँ हम लोग आए हुए हैं। यार इन्हीं की यही वाली बड़ी मम्मी है इनकी, जिन्होंने चैट करके नेहा दीदी को प्रॉपर सब कुछ बताया हुआ था कि हमारा एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये है वो है, बड़े ही खुदगर्ज हैं, ऐसे है वैसे। उन्होंने प्रॉपर चैट को पब्लिक डोमेन में रखा था, अपने वीडियो में रखा था। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा रिएक्शन दिया था और बताया था, पोल खोली थी अच्छी भली इन लोगों की। तो फिर ये लोग यार पूरा खानदान ही ऐसा है क्या कि किस मुंह से क्या? यार पब्लिक डोमेन में अगर आई, और खास करके अगर इस
गंजी चुड़ैल के बारे में कहीं पे भी बात होती है ना, कुछ भी कोई भी वीडियो बनाता है तो ये उस वीडियो को देखती है, प्रॉपर देखती है और पूरे पूरे शिद्दत से देखती है। और नेहा दीदी के ब्लॉग्स को तो ये जरूर देखती है, क्योंकि फिर उन्हें गलत साबित करने के लिए ये अगले वीडियो में कुछ ऐसा करती है कि पिछला वीडियो उसका गलत था, फर्जी था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रॉपरली एकदम प्री प्लान्ड वो चीजें करती है उनको गलत साबित करने के लिए, अहम रिएक्शन वालों को गलत साबित करने के लिए। ठीक, लेकिन इसके जो ये कुनबे वाले हैं, अभी इसके बड़ी मम्मी बड़ी पापा को ले लीजिए, तो ये लोग कौन सा मुंह उठा करके इसके यहाँ आए कि सारे के सारे वही है यार, कि एक बार थूक लो फिर उसके बाद चाट लो। अगर ये सच है, ऐसे तुम्हारे रिश्ते हैं, ये सच्चाई है रिश्तों की, तो फिर वो क्या था जो तुम्हारा चैट रिवील हुआ था वहां पे उस रिएक्शन चैनल पे? भाई नहीं हो सकता ना, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती, या तो वो सही रहा होगा या तो वहां तो तुम खुद अप्रोच कर रही थी कि नहीं तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे ये चैट्स को एंड ऑल दिखाया जाए, क्योंकि बिना तुम्हारी इजाजत के तो वो दिखा नहीं सकती थी, तो उन्होंने दिखाया था। तो फिर अगर वहां पे तुमने इतना जहर उगला था तो फिर यहाँ पे आकर के ये मतलब चमेला चमेली वाला कांड खेलने की क्या जरूरत थी? क्या क्या मतलब नहीं समझ में आया कि क्या कहना, वही दर्शाना है ना कि पहले तुम लोग थूक लो उसके बाद उसको चाट लो। भाई सारे के सारे फर्जी ही हैं, ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरा खानदान से पूरा फर्जी पड़ा हुआ है। हाँ, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, वो कुछ और ही जाता है ना? फिर उसके बाद ज्ञान देना, सफाई देना है नॉल। और देखिए एक बात तो एकदम श्योर है कि इसने उन लोगों को इनवाइट किया होगा अपने यहाँ आने के लिए, एकदम 100%। आप लोग सोचिए इतने सालों में वो लोग कभी नहीं आए, लेकिन अब शादी का कार्ड देने के लिए, शादी की तैयारियों के लिए वो मुंबई चले आते हैं, वो भी इनके यहाँ, जिसमें ये लोग दर्शाते हुए नजर आते हैं कि ऐसा है कि हमारे यहाँ रह रहे हैं, मतलब ये कि नहीं हमारे यहाँ ही रह रहे हैं, हम ही लोग हैं जो संभाल सकते हैं, बाकी सारे लोग नहीं है, हमारे भैया भौजी नहीं है, और नीचे इनके भाई इब्बू अंकल नहीं है, वो लोग नहीं संभाल सकते हैं। हम ही है, हम ही सबकी परवाह करते हैं, हम ही रिश्तों को बांध करके रखते हैं, लेकिन हम ही उसमें बंटाधार भी करते हैं। ये कौन बताएगा? ये चीजें भी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं नहीं समझ में आता। इनके रिश्ते ना एकदम से उड़ूंग उड़ूंग हुए पड़े हुए हैं, सारे के सारे फर्जी हैं यार, किसी एक को नहीं कह सकते तुम। और ये भैंस बहुत चालाक है, ठीक है? ये जुगाली भी इतने आराम से कर लेगी ना कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो जुगाली कर रही है, ऐसी वाली भैंस है ये। फिर फ्रेम में आएगा अपना गुटखा सम्राट, वो कहेगा कि ऐसा है कि घर में पड़े पड़े ये लोग, देखिए इनडायरेक्टली उसका वही कहना होता है कि घर में पड़े पड़े ये लोग पाव रोटी होती चली जा रही हैं, तंदूर हो गई हैं, जो कि नाम हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है। उसने पहले ही कहा था, पहले वीडियो में कहा था, लेकिन कवर कर लिया था, थोड़ी बहुत चीजें उसकी इधर उधर करके हटा दी जाती है। तो कहता है कि घर में पड़े पड़े उसको, उस चीज को कवर करने के लिए बोलता है कि घर में काम के चलते ये लोग घर में ही घूमते रहते हैं, तो इसलिए इसको भेज रहा हूं नीचे घूमने के लिए, इसको, ना कि ये कि माँ बेटे को। लेकिन ये अपना बच्चा टांग के, वो जो स्ट्रॉलर होता है उस पर टांग करके लेकर के निकल जाती है। अब बच्चे को ले जाने की क्या जरूरत है? उसका भी वेट लॉस होना है? नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत तुम्हें है। और उसके बावजूद अगर बात करूं तो बच्चे को लेकर के जाते हैं स्ट्रॉलर में, आप लोग देखते ही हैं कि वो ओपन होता है, कभी कभी कवर्ड होता है, लेकिन ओपन भी होता है, ओपनली लेकर के जाते हैं। और बच्चे के जैसे होता नहीं है कि कुछ वो सब टाइटल डाल दिए कि ये बोल रहा है, वैसे ही बच्चे का आप लोगों ने देखा होगा, आजकल इनके वीडियो में चलता रहता है, बच्चे का सब टाइटल पड़ा हुआ होता है कि एसी जैसी हवा लग रही है एंड ऑल, ऐसा कुछ। तो यार मतलब ठंडी हवा है ना, यही सोच के डाला तो तुमने ही है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चा फील कर रहा है। फिर से वही, बिना टोपी, बिना मोजे, बिना किसी चीज के। अच्छा, सोसाइटी कंपाउंड में लेकर के तुम टहल रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वहां भी नजर लग सकती है? वहां भी कोई टोना वोना मार देगा, फूक के नहीं, बू बू, ऐसा कुछ हो सकता है ना? तो फिर वहां तुम्हें नहीं लगता कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता? खुद तो एकदम कफन बांध करके सर पे निकली हुई हो, लेकिन उसका नहीं है। दोस्तों वहां पे बारिश हो रही है, पता है, बूंदे पड़ने लगी बारिश की, और उसमें भी स्ट्रॉलर में वो घूम रहा है, मतलब बारिश से परेशान हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, लेकिन इसे घंटा नहीं फर्क पड़ता। यार कैसी माँ हो तुम? वो भी सोचता होगा साला कैसी माँ को जन्म दे, सॉरी कैसी माँ ने मुझे जन्म दे दिया, कैसी माँ के घर में मैं आ गया हूँ, है ना? तुम्हारा वीडियो बनना चाहिए। और ये सारी चीजें ना प्लान्ड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए इसने किया हुआ था कि बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट कुछ सेकंड का ही सही, लेकिन निकल तो जाएगा। और भाई अगर ऐसा हो सकता था ना कि तुम लेकर के पहले कहीं छाव में चली जाती, फिर तुम बाहर दिखा देती कि नहीं बारिश होने लगी, इसलिए हम लोग छाव में आ गए, अब जा रहे हैं घर पे। और ऐसे ऐसे कंजेशन वाली जगहों से निकालना, अगर कहीं लग वग जाए तो फिर उसके बाद दुआ में याद रखना। तो हमेशा इनके ब्लॉग को देखा करिए, तो दुआ वाला अपना किताब जो है वो खोल करके बैठे रहा करिए, क्योंकि कभी भी दुआ की जरूरत पड़ सकती है। एट द एंड कुछ भी हो, दुआ हमें और आपको ही करनी होगी, ठीक है? तो इसे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि इसके बेटे को परेशानी हो रही है या किसी को। अच्छा, क्या क्या दिखाना चाहती थी आप ही बताइए? कि यही कि हैदर इनके बिना अकेले नहीं रह सकता? भाई पाल तो उसकी दोनों नैनियां रही है ना, तुम तो कर नहीं रही हो, तुम्हारा तो फीडिंग वाला काम है, तुमने अपना डिपार्टमेंट ले रखा है ना? तो फिर कंपाउंड में अगर उसे भूख ही लग जाए तो तुम उसे फीडिंग तो कराओगी नहीं, कराना तो घर पे ही पड़ेगा, तो फिर उसे ले जाने की क्या जरूरत थी ऐसे ठंडी हवा में? और अगर ले ही गई तो फिर उसके बाद उसके सेफ्टी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए था तुमने, लेकिन वो सारी चीजें तो नहीं दिखी तुम्हारे वीडियो में।
अच्छा, गुटखा किंग कहता है ना कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो कहता है कि बड़ी मम्मी और बड़े पापा को हम लोगों ने भेजा हुआ है कुराई बीच पे अपनी गाड़ी से। ध्यान दीजिएगा, अपनी गाड़ी से, इसलिए हम दूसरे की गाड़ी से जा रहे हैं। एक बात, यहाँ पर्पज ये नहीं था कि अपनी गाड़ी से इसने भेजा हुआ है, यहाँ पर्पज ये था कि अपनी भैंस ने इससे कहलवाया है कि ऐसा बोलो। बोलने की वजह ये है कि तुम शेड करो जनाब को और मैडम जी को कि देखो बड़े मम्मी पापा हैं, हम लोग चले गए लेकिन तुम्हारी गाड़ी पड़ी थी, तुमने अपनी गाड़ी नहीं दी है। तो एक बात, काहे देंगे भैया, काहे देंगे? वो जो चैट रिवील हुआ था जहां पे ये तुम्हारी बड़ी मम्मी ने भर भर के जहर उगला हुआ था, तो उसमें तो ये भी मेंशन था ना कि शोएब इब्बू से बात करने नहीं देता, फोन छीन लेता है। हैं? तो इतना जहर जब तुम उगलोगे, और तुम कोई भी बेटा होगा यार, अपने बाप के बारे में ऐसा सुनेगा, अपने बारे में ऐसा सुनेगा तो खून खौल जाए। गांव वगैरह में तो अगर लोग हो तो मुंह नोच ले, साला जिंदगी भर बात ना करे यार। यहाँ तो कम से कम घर पे बुला करके घर पे आए हैं तो आओ भगत कर दे रहा है, वहां तो हाँ देखना पसंद ना करे यार। गांव वगैरह में होता है, भर भर के ईंटों पत्थरों से लड़ाई हो जाती है इतनी इतनी बातों पे। तो तुम देखो कि अगर तुम ये चाहती हो कि नहीं उन्हें शेड कर दूं, उन्हें नीचा दिखा दूं, तो एक तरह से अगर उसने किया है तो बहुत सही किया है, क्योंकि ये चीजें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है। तुम एक बेटे को, एक बाप को तुम ऐसे बता रही हो अपनी चैट में, और खुद आई हो चाटने के लिए, नो डाउट। और बाकी कुछ तो है नहीं, यही है ना कि चाटने के लिए तुम चली आई हुई हो। या फिर ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर एक कंटेंट ये तैयार रखे कि बाद में अगर कभी, फिर तो देखिए जिंदगी भर तो ये चलने वाला है नहीं इन लोगों का। आप लोगों को पता ही है कि रिश्ते कैसे हैं, तो ना इसकी अपने भाई भौजाई से जमने वाली है। ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है भाई, अभी सबका बंटा दार हुआ पड़ा हुआ है, व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, तो इसलिए सब एक दूसरे के साथ चलो कोलैब करके कुछ ना कुछ तो आ जाए। अरे 3 दिन 4 4 दिन हो जा रहे हैं, अभी तक 1 मिलियन नहीं पहुंच रहा है इनका व्यूज। तो सोचिए, जहां 1.5 मिलियन 2 मिलियन कुछ घंटों में हो जाता था, तो वहां इजी मनी आती थी ना, तो कैसे जाने देंगे उसको? नहीं जाने दे सकते। तो वही होगा फ्यूचर में, अगर कभी ऐसा हुआ कि हम दोनों में तनाव आ गए भाई भाभी से मेरा, तो फिर मैं ये चीजें दिखा सकूं कि देखिए जब बड़े मम्मी बड़े पापा आए थे तो आपने गाड़ी तक नहीं दिया था। तो ये सारी कुछ चीजें ना प्लान के तहत होती है। ये बहुत शातिर और बहुत जहरीली महिला है दोस्तों। ये अपनों की नहीं है, किसी की सगी नहीं है, ये अपने बेटे की नहीं है, अपने पति की नहीं है, किसी की सगी नहीं है। तो फिर यहाँ अपने भैया भौजाई की कैसे होगी, है ना? और बड़े मम्मी बड़े पापा को भी इसीलिए इसने बुलाया कि अपने रिश्तों के लिए सर्टिफिकेट दे सके लोगों को कि नहीं हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? और सारे के सारे जब इसी चक्कर में है कि चलो चाटम चटाई शुरू करते हैं, तो फिर क्या ही करेगा कोई, है कि नहीं? जब वहां उसको गलत साबित करने के लिए जिसने रिएक्शन बनाया उसकी इतनी मिर्ची लगी कि तुमने बुला लिया, इनवाइट कर लिया, प्रॉपर आ गए। खैर, उसके बाद किसी कपड़े का प्रमोशन के लिए ये लोग जा रहे हैं, जहां उन्होंने किया होगा कि हाँ रील्स वगैरह बना करके हमें देना है, उसी की शूटिंग के लिए ये जा रही होती है। अब वहां भी ये कह देती है कि इतना वाह कितना अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे शूट करने का 1,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। बाद में ही नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। एक्चुअली ये मजाक वजाक कुछ नहीं करती, ठीक है? इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे, हाय धुन पैसा, हाय धुन पैसा। कहां से पैसा है, कहां से आ सकता है भाई? देख, जिसने तुझे अप्रोच किया हुआ है इस शूट के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, उसने अपने टर्म एंड कंडीशन भी रखे होंगे, क्योंकि वो उसके लिए उसने तुझे पे किया होगा। तू धर्म खाते में नहीं है। अबे तू फ्री में अपना बुखार किसी को ना दे यार, तू बात कर रही है कि तू जाएगी फ्री में, तो तुमने नहीं है किया होगा, ठीक है? तो उसके लिए वो पे कर रहा है, और जो पे करेगा वो मालिक है, वो कुछ भी करवाएगा तुमसे, कहीं भी करवाएगा। हाँ, कुछ भी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कपड़े वपड़े निकलवा दे, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन ये है कि जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वो चीजें तुम्हें पता ही होगी, पहले से ही होगी। तो ये आकर के लोकेशन पे ये गला फाड़ करके अपनी भैंसगिरी दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो वही है, उसके बाद तो वही है, ये अब इनको एक फ्री लाइफ टाइम ट्रेलर मेंबरशिप मिलने वाला है। इतना जोर क्यों दे रहा हूं, आप लोग सोचिए कि ये लोग एक उद्घाटन में गए हैं जहां पे एक टेलर शॉप है जिसकी उद्घाटन होने वाली है। रिबन यही काटने वाली थी, लेकिन भगवान की दया से वहां रिबन वगैरह नहीं लगा हुआ था, तो बस ऐसे ही इनको बुलाया था। तो ये गई हुई थी, आपको पता ही है कि ये मुंब्रा धारावी और वहां मीरा रोड की सेलिब्रिटी है, तो फिर जाना तो इनका बनता था। गई थी तो वहां का उद्घाटन वगैरह हो गया। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बताऊं तो एक लाइफ टाइम इनको फ्री ट्रेलर मिल गया है। अब जिंदगी भर इनके कपड़े फ्री में सिले जाएंगे, जैसा जितना भी आकार बढ़े कोई दिक्कत नहीं, आकार बढ़ने दो, हम कपड़ा सिलते रहेंगे। तुम छाती से सॉरी छाता से कुछ और हो जाओ, लेकिन हम उसमें कपड़े बुन बुन कर लगा लगा करके बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा ट्रेलर इनको मिल गया है। अच्छा, आपको पता ही है कि तंदूर आपा के यहाँ कोई आए और वो कंटेंट ना बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको यूज करती रहती है अपने कंटेंट के लिए। तो यहाँ बड़े मम्मी और बड़े पापा कैसे मिस हो जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि बड़ी अम्मी जो दिखती हैं वो दिख रही हैं बिरयानी बनाने के लिए। उनको इंसिस्ट किया जा रहा है कि हाँ कानपुरिया स्टाइल में ये अपना बिरयानी वगैरह बनाएंगी। तो ये भी इनके लिए कंटेंट ही है, और थोड़ा सा इसके ब्लॉग भी निकल जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जितना खर्चा मम्मी पापा पे यहाँ आने पे हुआ है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, है कि नहीं? ब्लॉग में आने के बाद जो पैसे आएंगे तो हो सकता है उससे बहुत ज्यादा हो, तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो ये मनी माइंडेड तो ही है, बिजनेस इनका चलता ही रहता है, पैसे एकदम डॉलर आंखों में चमकते रहते हैं, तो वो सारी चीजें तो ये करेंगी, करना ही है ना?
अब अगर बात करूं तो बिरयानी के बीच बीच में, मतलब उधर बिरयानी बन रहा है, बना रही है वो, बीच बीच में आकर के ये मसाले वो हमें और आपको ये बताती हैं कि ऐसा है कि आप लोगों से अगर मिस हो, मुझसे अगर बताने में मिस हो जाए तो आप लोग देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं एंड ऑल। देखिए, पहली बात तो तुम ये बिरयानी की मसालों की इंग्रेडिएंट की बात ही ना करो, ठीक है। सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है, अगर हमें बनाना होगा हम देख लेंगे, वहां से हमें मिल जाएगा। ऐसा कौन सा तुम उसमें सोने का पानी डालने वाली हो जो हम मिस कर देंगे, तो नहीं होगा, है ना। और उसके पहले भी अगर महिला रूपी संजू कपूर जब नहीं आई थी ब्लॉगिंग पे, तो लोग बना ही रहे थे ना। और हर ब्लॉग में तुम्हारे तो दिखता नहीं है कि तुम क्या बना रही हो, कैसे बना रही हो, या फिर तुम्हारा कुकिंग चैनल है, तुम रेसिपीज ही दिखाती हो, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग सीख लेंगे। सीखने की जरूरत तुम्हें है, तुम सीखो, वहां बैठ करके कैमरे में ना भी दिखाती तो चलता, वो सारी चीजें है। अब अगर बात करूं इनकी, तो ये भी है ना कि हर चीज में ये शेड करना नहीं छोड़ती, चाहे वो अपना गुट का सम्राट ही क्यों ना हो। जहाँ एक मोमेंट आता है, ये बहती, सॉरी, आपस में सबकी कन्वर्सेशन होती रहती है, तो वो कन्वर्सेशन तो हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती, बट ये आकर के प्रॉपर उसको बताती हैं कि आप लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं बता दूं कि बड़े पापा ने बोला, मैंने बोला कि बिरयानी बनी हुई है तो थोड़ी सी रोटी मंगा देते हैं। किसी किसी को अच्छा लगता है बिरयानी के साथ रोटी खाने में, तो बड़े पापा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बड़ी मम्मी आसपास रहती हैं, तो मेरा पेट वैसे ही भर जाता है। अब ये चीज वो गुटखा किंग को बोल रही है कि सीखो कुछ, तो उनसे सीखो। मतलब ये गुटखा किंग को पेलने का कौनो मौका नहीं छोड़ेगी। शुरू से लेकर के अब तक वो सिर्फ और सिर्फ लपेटा ही जा रहा है। अब ये भी भूमिका ही है ना दोस्तों, जो र्यूमर उड़े थे छोटी वाली मोटी को लेकर के एंड ऑल, ये सारी चीजें जो इसमें अब झगड़े की शुरुआत करती हुई नजर आती थी, कि आजकल तो होता है कि हाइप बनाने के लिए कुछ भी कर दो, यूट्यूबर्स मोस्टली करते हैं ये सारी चीजें, कि थोड़े बहुत र्यूमर्स उठा दो, एक आपको थप्पड़ वप्पड़ मरवा दो, किसी के पैंट उतरवा दो, ये सारी चीजें आ जाए, थोड़ी सी थोड़ा सा वायरल हो जाए, फिर उसके बाद लोग आने लगते हैं आपके कंटेंट में, कुछ दिन तक अच्छा खासा चलता है। तो उन चीजों के मद्देनजर हमेशा ये कुछ भी हो कुछ नहीं हो, तो जिसे खर्चा मिल रहा है, खर्चा पानी मिल रहा है, वही शेड होगा। तो यहाँ गुटखा किंग का, उसका तो पता है उसका कोनो आत्मसम्मान है नहीं। अगर होती तो अपनी मम्मी पापा को अपने साथ में काहे नहीं रखता। बड़े मम्मी बड़े पापा सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन गायब ही है, आपको पता ही है। तो सब कुछ इन शॉर्ट आपको बता दूं कि यहाँ पे झगड़े का एक जड़ खोजा जा रहा है, जिसे लेकर के हमारे और आपके बीच में कभी ना कभी और जल्दी ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ये पता लगेगा कि हाँ, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया है। फिर हम और आप फिर से वीडियोस पे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब इजी मनी, आप सोचिए कि कितने 2 मिलियन से ज्यादा जिसके व्यूज आ रहे हो, अचानक से वो 7-8 लाख पे रुक जाए। और ऐसा इन्हीं का नहीं है, सबका है, आपस में कोलेबोरेशन करने के बावजूद यही हो रहा है। तो फिर ये लोग क्या ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र हमारे और आपके बीच में आएगी ना, वही चीजें हो रही है। अच्छा, ऑन वीडियो आकर के ना गुटखा किंग कहता है कि अब तो बड़े मम्मी बड़े पापा के सोने की व्यवस्था भी करनी है। तो इन शॉर्ट अगर आप लोगों को बता दूं, तो ये पूरा का पूरा जो है ये भैंस खानदान, ये एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ शेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मोटी वाले मोटी आप सामने आकर के खुद बोल नहीं सकती, क्योंकि उनको गालियां पड़नी शुरू हो जाती है कमेंट बॉक्स में, इसलिए वो गुटखा किंग को चढ़ाती हैं कि नहीं तुम बोलो। तो वही वो चीजें कह रहा है। अब उसके कहने का अगर मैं एक तरह से आप लोगों को बताऊं, तो ये मीनिंग हो सकता है कि भाई इनके भैया भौजाई का 5 BHK का कबूतर खाना है, इनका 2 BHK का है शायद। तो ये अपने 2 BHK में सबको एडजस्ट कर सकती हैं, सबके लिए जगह है, लेकिन 5 BHK में कोई नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि भैया और भौजाई ने शायद किसी को आने के लिए मना किया होगा, या फिर ऐसा कुछ, यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हमारे घर छोटे हैं लेकिन हम बहुत बड़े दिलदार हैं। एक समय तो आया था ना जब इनकी भौजाई ने बोला था कि हम सड़क पे सो सकते हैं, हम गाड़ी की डिक्की में सो सकते हैं, अपने परिवार के लिए, सभा के लिए और मम्मी पापा के लिए एंड ऑल। तो वही चीजें हमें और आपको ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिमाइंड कराते हैं कि उसके बारे में बोलो। बोलते काहे नहीं हो तुम लोग, हैं इतना रिएक्शन बनाते हो लेकिन ये छोटी सी चीज भूल जाते हो। बोलो उसके बारे में, उनको नीचा दिखाओ, शर्मिंदा करो। तो वही चीजें याद दिलाने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मोटिव। अबे तुम्हारे घर पे आए हैं, तुम्हारे घर पे रुक रहे हैं, तो सोने की व्यवस्था तो करोगे ही ना, कोई भी करेगा यार। हमारे यहाँ भी कोई आ जाएगा तो करेंगे, लेकिन उसका टिंडोरा पीटना, उसका तो मतलब यही होता है ना कि हम लोगों के बीच में, अच्छा, हर छोटी चीज इसे कैमरे में दिखाना होता है। फिर जब कुछ ऐसा आ जाए जिसके बारे में आप बोलो कि तुमने दिखाया नहीं, तो कहती है हर चीज कैमरे में नहीं दिखाना। अपने बड़ी मम्मी को कुछ तो गिफ्ट दे रही है, वो भी कैमरे में दिख रहा है। तो सारी चीजें तो तुम लोग दिखाते ही हो यार। तो कुछ यार, इतना ही नहीं है, बड़ी मम्मी गई है फ्रेश होने, वो भी इसे बताना है कैमरे में आकर के। किसी का सुसु पोटी भी इसे बताना है। फीडिंग का तो तुमने उठा ही लिया है, जैसे फीडिंग तो अलग ही चल रहा है तुम्हारे यहाँ, है ना। सब सारे के सारे दूध देते हुए फिर रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फीडिंग वाला, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें इसे कैप्चर करना होता है, और सिर्फ नीचा दिखाना है अपने भैया और भौजाई को। वही है। अब बात करो अगर भैया और भौजाई को, तो तुम्हारे बड़े मम्मी बड़े पापा भी कम सपोले नहीं है। ये लोग कालिया ना आ गए यार, जिससे डसले वो पानी ना मांगे। तो फिर बड़े भैया, सॉरी, तुम्हारे भैया और भौजाई कौन से मुंह से रखेंगे, कौन से मुंह से जाएगी उनके पास।
या फिर जा भी सकते हैं, सारे के सारे वही है, सिर्फ हाइप पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी कंटेंट के लिए इन लोगों का सब कुछ चलता है और सब जायज है, वो सब ये हलाल हराम ये सारी चीजें उसमें मैटर नहीं करती, नहीं। ठीक है, कंटेंट के लिए आ रहे हैं तो आने दो, पैसे आ रहे हैं ना। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।